गुजरात में एक करोड़पति व्यक्ति रहता है जिसका नाम संजय है। संजय कई कंपनियों का मालिक है। उसने अपनी सारी कंपनियों पर मैनेजर रखे हुए हैं। ये मैनेजर पूरा लेखा जोखा उसे घर पर ही दिखा दिया करते हैं। इस तरह से उसका समय व्यतीत हो रहा है और वह घर पर अपने परिवार के साथ रहता है। उसका एक लड़का है जिसकी उम्र लगभग 18 साल है। एक दिन सुबह सुबह वह अपने घर के गार्डन में बैठकर चाय पी रहा था। तभी अचानक से उसके बेटे का एक दोस्त उससे मिलने के लिए आता है। संजय बैठा बैठा अपने बेटे और उसके दोस्त को देख रहा था। उनको देखकर उसे अपने एक पुराने दोस्त की याद आ जाती है। इसके बाद संजय अपने दोस्त से मिलने का फैसला करता है और घर के अंदर जाकर अपनी पत्नी से सामान पैक करने के लिए कहने लगता है। वह कहता है कि हमें अपने दोस्त से मिलने के लिए जाना है। उसकी पत्नी उससे पूछती है, कौन सा दोस्त और कहाँ जा रहे हो? तो संजय कहता है, मैं अपने दोस्त विकास से मिलने के लिए जा रहा हूँ। इस नाम को सुनते ही उसकी पत्नी एकदम से कहती है, ठीक है, मैं सामान पैक कर लेती हूँ, हम दोनों चलेंगे उनसे मिलने। पत्नी सामान पैक करने लगती है, लेकिन तभी संजय बाहर आकर अपने बेटे से भी तैयार होने के लिए कहता है। बेटा पूछता है, पिताजी हम कहाँ जा रहे हैं? तो वह कहता है, एक खास आदमी है और उससे तुम्हें मिलाना है। इस बात को सुनकर बेटा कहता है, पिताजी आप चले जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। पिता कहते हैं, नहीं बेटा, तुम्हारा उससे मिलना जरूरी है। इसके बाद बेटा भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। सभी लोग तैयार होकर वहां से निकलने लगते हैं। धीरे धीरे सफर तय होता है और सफर तय करने के बाद वे लोग सीधा बिहार पहुंच जाते हैं। बिहार आने के बाद संजय एक नजदीकी बैंक में जाता है और बैंक से लगभग 12 लाख रुपए निकाल लेता है। इतने सारे पैसे लेकर वह अपनी गाड़ी में बैठता है। जब बेटा यह देखता है तो पूछता है, पिताजी आपने इतने सारे पैसे क्यों निकाले हैं? इस पर पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा इन पैसों की जरूरत है। किसी का मुझ पर कर्ज है और वह कर्ज मुझे चुकाना है। यह बात बेटे को बिल्कुल भी हजम नहीं होती क्योंकि उसके पिता काफी अमीर थे। बेटे को यह यकीन नहीं होता कि उनके ऊपर किसी का कर्ज हो सकता है। तो वह कहने लगता है, पिताजी आपके ऊपर भला किसका कर्ज है? संजय मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है बेटा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी को सुनने के बाद बताना कि मुझ पर कर्ज है या नहीं। बेटा भी इस कहानी को सुनने के लिए उत्सुक हो जाता है। उसकी माँ यह देखकर समझ जाती है कि संजय अपने बेटे को कौन सी कहानी सुनाने वाला है, इसलिए गाड़ी में बैठी बैठी वह मुस्कुराती रहती है। संजय अपने बेटे को कहानी सुनाना शुरू करता है। वह कहता है, बेटा यह बात 1990 की है। उस समय हम लोग बिहार में रहा करते थे। मेरी शादी होने वाली थी तो मेरा एक दोस्त था जिसका नाम विकास था। विकास की शादी पहले ही हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। बड़ा लड़का था और छोटी लड़की। वैसे तो मेरा नाम संजय है, लेकिन विकास और उसकी पत्नी मुझे प्यार से छोटे कहा करते थे और मुझे छोटे भाई की तरह प्यार दिया करते थे। हमारी जिंदगी अच्छे से चल रही थी। मैंने पढ़ाई लिखाई कर ली थी और मैं किसी रोजगार की तलाश में था ताकि अपनी जिंदगी को सही ढंग से व्यतीत कर सकूं। उसी दौरान हमारे पड़ोसी मेरी शादी की चिंता करने लगे क्योंकि मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। तो मैंने अपने बचपन का समय पड़ोसियों और खासकर विकास के घर पर बिताया था। विकास मेरा बहुत ख्याल रखता था और बड़े भाई की तरह मुझे हर बार समझाया करता था। जब पड़ोसी शादी की बात करने लगे तो मैंने भी अपनी शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद मुसीबतें शुरू हो गई। अब मैं अकेला नहीं था,
मुझे घर बसाना था और घर चलाने के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। मैं इन सब परेशानियों से जूझ रहा था। जब भी मैं विकास से अपनी तकलीफों की बात करता, वह मुझे सहारा देता और कहता, तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। लेकिन बेटा, मेरी परेशानियाँ इतनी बढ़ गई थी कि मुझे कुछ बड़ा करना था। मैं सोचने लगा कि मुझे बाहर जाना चाहिए और मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहिए। पर बेटा, बाहर जाने के लिए भी पैसे चाहिए थे और मेरे पास पैसे नहीं थे। तब मैं अपने दोस्त विकास के पास गया। उस समय उनकी पत्नी शांति भी वहीं बैठी थी। मैं और मेरी पत्नी उनसे बात करने लगे। बातों बातों में मैंने विकास से कहा, मुझे बाहर जाना है, लेकिन बाहर जाने के लिए पैसों का इंतजाम करना होगा। मैंने विकास से कहा, यार मेरी जमीन बिकवा दे, जो पैसे मिलेंगे उनसे मैं बाहर जाकर रोजगार शुरू करूंगा। लेकिन तभी विकास और उसकी पत्नी कहने लगते हैं, अरे ऐसी कौन सी बात हो गई जो तू अपनी जमीन बेचने की बात कर रहा है। वैसे भी उस समय पर जमीनों का इतना भाव नहीं था और जमीन कोई लेकर भी राजी नहीं था। इसी वजह से वे लोग कहने लगते हैं, तू चिंता मत करो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए। मैंने उन्हें बताया कि लगभग 10-12 हजार का इंतजाम हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। उन पैसों से मैं अपना रोजगार शुरू कर सकता हूँ। इसके बाद विकास अपनी पत्नी के कुछ जेवरों को लेकर एक सुनार के पास जाता है और वहाँ पर उन जेवरों को गिरवी रख देता है। जो पैसे उसे मिलते हैं वह लाकर मेरे हाथ में थमा देता है। जब मैं अपने हाथ में पैसे देखता हूँ तो अपने दोस्त से पूछने लगता हूँ, कहाँ से लाए हो ये पैसे। वह मुस्कुराते हुए बताता है, तुम्हारी भाभी के जेवर मैंने गिरवी रख दिए हैं और बाद में पैसे कमाकर उन्हें छुड़ा लूँगा, तुम चिंता मत करो। ये तुम्हारे पास पैसे हैं और इन्हें कभी भी वापस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और इतना हक तो मेरा बनता है। इतना कहकर उसने मुझे पैसे दे दिए और कहा, अब तुम जा सकते हो। इसके बाद मैं अपनी पत्नी के साथ वहाँ से सीधे गुजरात आ जाता हूँ और गुजरात में आकर छोटा मोटा काम करने लगता हूँ। उसी काम में मैं दिन रात मेहनत करता हूँ और धीरे धीरे मेरा काम अच्छा चलने लगता है। वक्त के साथ मेरी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ बन जाती हैं, जिन कंपनियों को आजकल तुम देख रहे हो। मैं ढेर सारी तरक्की करने लगता हूँ, लेकिन इस बीच मैं अपने दोस्त को बिल्कुल भी भूल गया था कि इस काम को शुरू करने के लिए उसने मुझे पैसे दिए थे। अब जैसे ही एक दिन मैं बाहर बैठकर चाय पी रहा था और तुम्हारा दोस्त तुमसे मिलने के लिए आया था, मुझे एकदम से अपने पुराने दोस्त की याद आ गई। फिर मैंने तय किया कि अब मुझे उससे मिलने जाना चाहिए। तो ये जो पैसे मैंने निकाले हैं, ये वही 12,000 हैं जो मेरे दोस्त ने मुझे दिए थे। इन पैसों को मैं उसे वापस कर दूंगा और कहूँगा, ये तेरे ही पैसे हैं जो तूने मुझे दिए थे। यह सुनकर बेटा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, पिताजी आपने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो संजय हंसते हुए कहता है, बेटा तुम्हें कैसे बताते, हम इन बातों को पूरी तरह से भूल चुके थे। फिलहाल अब तक इन बातों को 20-21 साल हो चुके हैं। 1992 में मैं बिहार छोड़कर गुजरात आया था। अब तो हमारा कोई भी संबंध उस गांव से नहीं है, जिसकी वजह से हमें वहां गांव में याद आता। यह सुनकर बेटा भी विकास से मिलने के लिए एक्साइटेड हो जाता है और वह देखना चाहता है अपने पिता के उस दोस्त को, जिसकी वजह से आज वे लोग इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। धीरे धीरे सफ़र तय होता है और लगभग शाम के समय वे लोग उस घर के पास पहुंच जाते हैं। बड़ी सी गाड़ी को लेकर वे विकास के घर के सामने खड़े हो जाते हैं। यह देखकर गांव के कुछ लोग उस व्यक्ति की तरफ बड़ी अजीब निगाहों से देखने लगते हैं, क्योंकि विकास के घर की हालत काफ़ी खराब थी और फिलहाल देखने से लग रहा था
कि कई सालों से इसकी कोई मरम्मत नहीं हुई थी। यह बात संजय को भी महसूस होती है। इसके बाद वह अपनी गाड़ी से उतरता है और सीधा उसके घर के अंदर जाने लगता है। गांव का माहौल था तो घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और संजय अपने परिवार को लेकर सीधे उस घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर विकास और उसकी पत्नी शांति बैठकर आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक से जैसे ही सूट बूट वाले व्यक्ति उनके घर में घुसते हैं तो वे हैरान हो जाते हैं। तभी विकास उनसे कहता है, हाँ भाई, कौन हो और तुम इस तरह से घर के अंदर क्यों घुसे आ रहे हो? इस बात को सुनकर संजय मुस्कुराने लगता है और उसकी पत्नी भी मुस्कुराने लगती है। तभी संजय कहता है, साहब, यहाँ पर हमें किसी व्यक्ति से मिलना है। विकास यह सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि इस व्यक्ति के पहनावे से लग रहा था कि यह एक करोड़पति है और फिर भी वह विकास से साहब कह रहा था। वह कहता है, अरे भाई, क्यों मजाक कर रहे हो? साहब तो तुम हो और हम साहब कैसे हो गए? संजय कहता है, नहीं साहब, मेरे लिए तो आप ही साहब हो। अगर आप नहीं होते तो आज मैं ऐसा नहीं होता। इसके बाद विकास कहने लगता है, देखो भाई, मजाक मत करो, मजाक काफ़ी हो गया, और यह बताओ कि तुम हो कौन? संजय कहता है, साहब, वैसे तो मेरा नाम संजय है, लेकिन प्यार से कुछ लोग मुझे छोटे कहकर पुकारा करते थे। जैसे ही विकास और शांति यह सुनते हैं कि छोटे कहकर उसे कोई पुकारता था तो एकदम से उन्हें छोटे की याद आ जाती है। वे लोग गौर से देखकर पहचान लेते हैं कि ये वही छोटे हैं जिन्हें उन्होंने 12,000 रुपये दिए थे और जो इस गांव को छोड़कर चला गया था। विकास की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह भागकर छोटे को गले लगा लेते हैं। कहते हैं, अरे छोटे, तू तो पूरा बदल गया और देखने से बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा है। अब जब विकास छोटे को गले लगाता है तो संजय की आंखों में भी आंसू आने लगते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगता है। अब जैसे ही माहौल थोड़ा सा शांत होता है तो उसके बाद जो संजय की पत्नी होती है वह विकास के पैर छूने लगती है। अब गांव के कुछ लोग यह सब देखकर चौंक जाते हैं और वे घर के अंदर ताक झांक करने लगते हैं। जैसे ही वे देखते हैं कि कोई करोड़पति व्यक्ति की पत्नी इन गरीब लोगों के पैर छू रही है तो वे भी हैरान हो जाते हैं और घर के अंदर झांक कर देखने लगते हैं। तभी विकास की पत्नी शांति कहने लगती है, अरे इसी तरह खड़े खड़े बात करोगे या इनको बैठने के लिए भी पूछोगे? इसके बाद विकास सभी को बिठाते हैं और उनसे हालचाल पूछने लगते हैं। संजय विकास को अपने बारे में पूरी बातें बताता है और कहता है, गुजरात में मेरी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और वहां पर रहकर मैं बहुत अच्छी जिंदगी जीता हूं, लेकिन तुम बताओ, तुम्हारा क्या हालचाल है और ये आपने अपना क्या हाल बना रखा है? यह सुनकर विकास और शांति खामोश हो जाते हैं और उनके चेहरे पर मायूसी साफ साफ दिखाई देने लगती है। तभी संजय विकास का हाथ अपने हाथ पर रखता है और कहता है, दोस्त, तू बेशक मेरा दोस्त है, लेकिन तू मेरे लिए बड़े भाई से कम नहीं है, क्योंकि अगर तू उस वक्त मेरी मदद नहीं करता तो मैं इतना बड़ा व्यापारी नहीं बन पाता और मेरे इतने बड़े बिजनेस नहीं हो पाते। अगर तुम्हें कोई समस्या है तो तुम बेझिझक होकर मुझे बता सकते हो। आखिर क्या हुआ है ऐसा जो तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है? इसके बाद विकास अपने बारे में बताने लगते हैं। जब तू यहाँ से चला गया था तो उसके बाद हम दोनों पति पत्नी मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद उन जेवरों को छुड़ा लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे परिवार के अंदर बहुत कुछ बदलने लगता है। बच्चे बड़े होने लगते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा बढ़ने लगता है और बेटी जवान हो गई है। धीरे धीरे मैं बीमार रहने लगा और बीमारी के कारण मैं कमाने के लिए बाहर नहीं जा पाता। मेरा बेटा जो बाहर मेहनत मजदूरी करता है वह परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहता है, लेकिन कितना भी मेहनत कर ले, इतना पैसा वह कहाँ से जोड़ सकता है?
जो भी पैसा वह कमाता है उससे घर का खर्च चलता है और मेरी बीमारी का इलाज होता है। मैंने अपनी बेटी को उसके मामा के यहाँ छोड़ रखा है ताकि घर का खर्च कुछ कम हो सके। इन बातों को बताते हुए विकास एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगता है और उनकी पत्नी शांति की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो संजय और उसकी पत्नी दोनों उन्हें संभालते हैं और उसके बाद उस ब्रीफ केस को जिसमें ढेर सारे रुपए थे उनके सामने रखते हैं और कहते हैं, देखो, मैं तो तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे पैसों को लेकर आया था, लेकिन लगता है अब तुम्हें इनकी कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद विकास कहने लगता है, अरे भाई, मैंने तुमसे कह तो दिया था कि यह कोई कर्ज नहीं है, यह तो हमारा प्यार है जो हमने तुम्हारे लिए किया था। वे लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे और तभी वहाँ पर विकास का बेटा आ जाता है जो मजदूरी करने गया हुआ था। जैसे ही वह घर के अंदर इन लोगों को बैठे देखता है तो हैरान हो जाता है। तभी विकास अपने बेटे को इशारा करते हैं और उसे अपने पास बुलाकर बिठा लेते हैं। वह संजय से कहते हैं, संजय, यह है मेरा बेटा जो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहता है। संजय विकास के बेटे से पूछने लगता है, बेटा तुम क्या करते हो? तो वह कहता है, अंकल जी, पढ़ाई लिखाई तो की थी, लेकिन परिवार की कंडीशन की वजह से मुझे मेहनत करना ही सही लगा, तो मैं मेहनत करता हूँ। साथ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहा हूँ। इस बात को सुनकर संजय उसे शाबाशी देता है और कहता है, बेटा मेहनत करते रहो, मेहनत का फल मीठा होता है। तो विकास का बेटा अपने पिता से पूछना चाहता है, यह लोग कौन हैं और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? यह भाव उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। संजय इन भावों को पढ़ लेता है और तभी वह विकास के बेटे को बताता है, बेटा मैं जानता हूँ कि तुम क्या जानना चाहते हो और जो कुछ भी तुम जानना चाहते हो उन सभी बातों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इसके बाद संजय उठने लगता है, लेकिन तभी विकास कहता है, कहाँ ले जा रहे हो तुम इसे? तो संजय कहता है, मेरे बीवी बच्चे यहीं पर हैं, तो चिंता मत करो, तेरे बच्चे को किडनैप नहीं करूँगा, बस मुझे इससे कुछ काम है। ऐसा कहकर वह विकास के बेटे को अपने साथ बैठाता है और वहां से गाड़ी लेकर चल देता है। वह विकास के बेटे से उसके मामा के यहाँ का एड्रेस पूछता है और वहां से गाड़ी लेकर और वहां से वह लोग सीधे विकास के ससुराल पहुंच जाते हैं। वहां से उसकी बेटी को अपने साथ लेकर वापस उसी घर में आ जाते हैं। वहां पर आने के बाद संजय उनसे कहने लगता है, दोस्त देखो, बहुत हो गया, अब तुम्हें इस तरह से जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास ढेर सारा रुपया पैसा है, अच्छा खासा बड़ा मकान है गुजरात के अंदर, तो अब तुम लोग मेरे साथ वहीं पर चलोगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बच्चों को मजदूरी भी बहुत कम मिला करती है। वहाँ पर तुम्हारा बेटा मेरी कंपनी में काम कर लेगा और वहीं पर मेरे साथ जीवन व्यतीत करो। तुम्हारी बेटी की भी वहीं पर शादी कराऊंगा। अब यह बातें सुनकर विकास कहने लगता है, नहीं यार, हम यहीं पर ठीक हैं, तू ही वहाँ पर बना रहे। अब जो विकास का बेटा है वह अभी तक भी संतुष्ट नहीं है और उसे नहीं पता कि यह कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इतना बड़ा बिजनेसमैन होकर मेरे पिता के पास क्या कर रहा है? तो उसके बाद वह पूछ ही लेता है, अंकल जी आप हो कौन और हमें अपने साथ ले जाने के लिए क्यों कह रहे हो? तो जो संजय होता है वह उसे बता देता है, बेटा मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ और इसी गांव का रहने वाला हूँ। अब गांव वाले जो बाहर से इस बात पर निगाह लगाए हुए थे उन लोगों को भी पता चल जाता है कि यह कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। तो गांव के कुछ गणमान्य लोग वहाँ पर आते हैं और आने के बाद उससे अपनी जान पहचान बढ़ाने लगते हैं। संजय इन सभी बातों को समझ गया था और वह कहने लगता है, ठीक है, लेकिन फिलहाल मुझे अपने दोस्त को अपने साथ ले जाना है। तो विकास कहने लगता है, भाई अभी तो रात हो गई है, कल सुबह देखते हैं। आज रात तुम यहीं पर रुको और कल सुबह देखते हैं
कि क्या होना है। ऐसा कहकर विकास संजय और उसके परिवार को वहीं पर रोक लेता है और रात भर वे आपस में एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। रात भर में उन लोगों ने तय कर लिया था कि वे लोग वहीं पर चले जाएंगे और वहीं पर अपनी आगे की जिंदगी बिताएंगे। दूसरे दिन सुबह सुबह संजय पूरे परिवार को लेकर वहां से गुजरात अपने घर में आ जाता है और वहीं पर उन्हें आदर सम्मान के साथ रखने लगता है। संजय ने विकास की बेटी की शादी एक बहुत ही बड़े घर में तय करा दी थी और बेटे को कंपनी के अंदर बहुत बड़ा मैनेजर बना दिया था। कुछ दिनों बाद विकास के बेटे की भी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद उसकी पत्नी भी उसी घर में रहने लगती है। दोस्तों, यह थी दो बचपन के दोस्तों की कहानी जिन्होंने अपने अपने कर्तव्य को कितने अच्छे तरीके से निभाया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय श्री श्याम।